अस्सलामुअलैकुम। आज हम थोड़े से चिकन में ढेर सारे वेजिटेबल रोल बनाएंगे। बहुत मज़े के बनते हैं ये। इनको आप बना के फ्रीज़ कर सकते हैं। अफ्तारी में जब आपके पास टाइम नहीं होगा तो आप आराम से इसको निकालिएगा और इसको इस्तेमाल कीजिएगा। इसके अलावा आप लंच बॉक्स में बच्चों को के लिए भी इसको बना के रख सकते हैं और उनको दे सकते हैं। टाइम सेव हो जाता है इस तरह से। तो इसको सेव करेंगे तो इसको एक माह के लिए कुछ भी नहीं होगा। ये ज़बरदस्त से फ्लेवर के साथ रेडी हो जाएंगे। वीडियो शुरू करने से पहले आपसे छोटी सी रिक्वेस्ट है कि लाइक पे हिट कर दें, सब्सक्राइब को भी प्रेस कर दें और बेल आइकन को भी प्रेस कर दें। इससे क्या होगा कि मेरी हर नई आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आप तक पहुंचेगा, वो भी बिल्कुल फ्री में। इसके कोई चार्जेस नहीं हैं। तो चलते हैं रेसिपी की तरफ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो यहाँ पे मैंने चिकन ली है। चिकन है 1 पाव और इसमें मैं पानी ऐड कर रही हूँ। 1 गिलास पानी का इसमें ऐड कर दिया है। सीना है ये, थोड़ी सी देर लेगा गलने में। और यहाँ पे मैंने 1 टेबलस्पून नमक ऐड कर दिया है और इसके ऊपर कैप दे दिया। बॉईल कर रही हूँ इसको। जब बॉईल आना शुरू हो जाए तो इसमें ऐड करेंगे 1 टेबलस्पून लेमन जूस और इसको थोड़ा सा मिक्स कर लेते हैं और इसको चेक करते हैं कि ये अभी सॉफ्ट हुआ है कि नहीं। लेकिन ये थोड़ा सा टाइम लेगा, अभी 2-3 मिनट ही हुए हैं। तो इसके ऊपर कैप दे देते हैं और इसको छोड़ देते हैं 10 मिनट के लिए। तो ये देखें, अब 10 मिनट के बाद माशाल्लाह से काफ़ी ये पानी जो है इसका रिमूव हो चुका है। और चिकन को हम श्रेड कर लेते हैं और यखनी को हम अलहदा कर लेते हैं। और यहाँ पे मैंने 1 टेबलस्पून घी लिया है और ये प्याज लिए है। प्याज है एक मीडियम साइज़ की, जस्ट इसका हमने कलर चेंज करना है। और गाजर को मैंने बारीक काटा हुआ है, छोटा छोटा सा। तो इसको भी हम थोड़ा सा कुक कर लेते हैं। बहुत ज़्यादा हमने इसको गलाना नहीं है। ये जो है चिकन का पानी जो था, यखनी थी, उसमें मैंने 1 टेबलस्पून कॉर्नफ्लोर ऐड कर दिया है। 1 टेबलस्पून से थोड़ा सा कम ही है, ज़्यादा नहीं है। बस थोड़ा सा ही हमने इसको कॉर्नफ्लोर डालना था। तो ये चिकन जो है श्रेड की हुई वो मैंने इसमें ऐड कर दी है और इसको हम थोड़ा सा कुक कर लेते हैं। तो अब इसके अंदर मैं ऐड कर रही हूँ सब्ज़ मिर्च। तो सब्ज़ मिर्च अगर बच्चे हैं घर में तो सब्ज़ मिर्च नहीं ऐड कीजिएगा, शिमला मिर्च ऐड कर रही हूँ। ये भी मैंने 2 शिमला मिर्च ली थी और इसको भी मैं मिक्स कर रही हूँ। बंद गोभी पड़ी हुई थी, थोड़ी सी घर में ही पड़ी हुई थी, तो सैलेड के लिए लेके आए थे। ये थोड़ी सी पड़ी थी, ये भी मैंने इसमें ऐड कर दिया। अगर आपके पास भी कोई वेजिटेबल है बची पड़ी हैं तो आप इसमें ऐड कर लीजिएगा और इसको ज़रा सा मिक्स कर लेते हैं। बस बहुत ज़्यादा कुक नहीं करना सब्जियों को हमने। 1 टेबलस्पून मैंने ज़ीरा पाउडर ऐड किया है, 1/2 टेबलस्पून मैंने ऐड किया है काली मिर्च का पाउडर और थोड़ा सा मैंने गरम मसाला पाउडर ऐड किया है और नमक 1 टेबलस्पून ऐड किया है। पहले भी यखनी में भी हमने नमक ऐड किया था और अब भी नमक इसमें ऐड किया था। नमक ज़रा ध्यान से ऐड कीजिएगा। तो ये मेरा पिंक सॉल्ट है, इतना ज़्यादा कड़वा नहीं है। सोया सॉस मैं इधर से ले रही हूँ, सोया सॉस ऐड कर रही हूँ। तो ये 2 से 3 टेबलस्पून मैंने सोया सॉस ऐड किया है और चिली सॉस भी इसमें ऐड कर रहे हैं। ये भी 2 से 3 टेबलस्पून ही है। तो इसको अब मिक्स कर लेते हैं अच्छी तरह से। तो ये देखिए हमारे जो रोल हैं वो बड़े ज़बरदस्त से रेडी हो जाएंगे। तो अब इसमें मैं ऐड कर रही हूँ जो हमने कॉर्नफ्लोर यखनी के अंदर डाला था। तो इसके साथ होना कुछ भी नहीं है, मैदा नहीं है आपने कॉर्नफ्लोर की जगह डालना, कॉर्नफ्लोर ही डालना है। इसके साथ ये थोड़ी सी बाइंडिंग सा आ जाएगा फ्लेवर इसमें। तो आलू इसमें ऐड करी हूँ। आलू मैंने आधा किलो लिए हैं और जितने आपको पसंद है आप उतने ही आलू लीजिएगा। अगर थोड़े पसंद है, अगर आप इससे ज़्यादा कर सकते हैं तो ज़्यादा भी डाल सकते हैं, कोई इशू नहीं है। तो इसको मिक्स कर लेते हैं। इस स्टेज पे आप इसमें से नमक मिर्च वगैरह चेक कर लीजिएगा। यहाँ पे मैंने ब्रेड लिया है, 4 ब्रेड के स्लाइसिस हैं और इनको मैं रफली इसमें डाल रही हूँ जग में। बाज़ जग होते हैं कि वो सारा को जल्दी नहीं करते, तो आप थोड़ा थोड़ा करके भी इसको ग्राइंड कर सकते हैं। ये मैंने इसमें ग्राइंड करके एक ज़बरदस्त सा ब्रेड क्रम्ब जो है वो रेडी कर लिया है। यहाँ पे मैंने 4 टेबलस्पून ले रही हूँ मैदे के और इसमें मैं नमक ऐड कर रही हूँ 1 टेबलस्पून, सॉरी, थोड़ा सा नमक इसमें ऐड कर रही हूँ। इससे क्या होगा कि ये जो इसमें फीकापन सा होता है ना मैदे में, वो ख़त्म हो जाएगा। जस्ट नमक ही ऐड करना है और कोई चीज़ ऐड नहीं करनी। तो इसमें अब पानी ऐड कर थोड़ा सा इसको खुश कर लेते हैं। उसमें पानी ऐड करके टैप वाटर, नॉर्मल टैप वाटर जो होता है वो ऐड करके एक ज़बरदस्त सा इसका लिक्विडी सा घोल रेडी कर लेंगे। और घोल इस तरह का होना चाहिए, बहुत ज़्यादा थिक नहीं होना चाहिए। तो अब मैं लेती हूँ थोड़ा सा पोर्शन इसमें और इसके हम रोल तैयार करते हैं।
रोल याद रखिएगा बहुत मोटे नहीं होने चाहिए और बारीक ये ज़्यादा अच्छे लगते हैं। बस ये वाला साइज़ बिल्कुल ठीक है। अगर आप कोई और शेप देना चाहिए चाहते हैं तो वो भी ज़बरदस्त है, जैसी मर्ज़ी शेप दें। और यहाँ पे देखें बंद गोभी कैसे, ये देखें बंद गोभी है ये तो कैसे ये मुड़ी पड़ी है, लगता है पता नहीं कौन सी चीज़ डाली हुई है इसमें। तो ऐसे ही मैंने जो है सारे रोल रेडी कर लेने हैं। लेकिन या अगर आप चाहें तो इनका जो ये हमारा है, हमारा मिक्सचर है, इसका अगर पोर्शन कर लें तो वो सबसे बेस्ट है। इस तरह जो रोल हैं वो बड़े छोटे नहीं होंगे। ये देखिए मैंने यहाँ पे पोर्शन कर लिए हैं इसके, तो ये जो रोल जो है वो इक्वल रेडी हो जाएंगे। एक दफ़ा हम अपने घोल को जो है वो हिला लेंगे, फेंट ले लेंगे और इसमें ऐसे डाल के तो ब्रेड क्रम्ब ऊपर लगा लेंगे। तो ये अगर आप ज़्यादा मतलब थिक सी कोटिंग चाहते हैं तो इसको डबल भी कर लीजिएगा। और सारे जो हैं वो मैंने रेडी कर लिए हैं। अगर आप हम इसको सेव करते हैं, शॉपर होते हैं ना जो नॉर्मल शॉपर घर में आते हैं, उनको धो के तो उसके ऊपर वाला हिस्सा और नीचे वाला हिस्सा काट के दरम्यान में से कट लगा के वो रख दें और ऐसे सेव कर लें। तो ये मैं सेव कर रही हूँ और जो बाकी बच गए हैं उनको थोड़ा सा फ्राई कर लेते हैं। और ये मैंने अब लिए है पैन और इसमें मैं ऐड कर रही हूँ घी, ऑयल, घी जो भी आपके पास है आप वो ऐड कर दीजिएगा। और इसको मैं डाल रही हूँ अपने फ्राई पैन में। तो यहाँ पे उलट पलट करके इसको हम ज़बरदस्त सा ब्राउन कलर दे देंगे। ऐसे करके तो ज़बरदस्त से जो हमारे रोल हैं वो रेडी हो जाएंगे। तो रोल्स में मैदा बिल्कुल नहीं ऐड करना आपने। हम इसका शोर सुने ज़रा, ये देखें कितना ज़बरदस्त है, ऊपर से क्रंची है अंदर से सॉफ्ट। मुझे अपनी दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।